डिकी, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो 2005 में डॉक्टर मिलिंद कामले उन्होंने स्टार्ट की। ये क्यों स्टार्ट की? तो उन्होंने देखा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो एक सपना था कि सभी लोगों को एक अच्छे तरीके से रहना है, आगे बढ़ना है, पैसा और बढ़ाना है और बिजनेस में आना है, तो लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो सपना जो इकोनॉमिक से जुड़ता है वो पता था, लेकिन उतना उस पर कोई चल नहीं रहा था। तो मिस्टर मिलिंद कामले सर ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे लोगों को एजुकेशन के साथ अब लेके जाना है बिजनेस की तरफ। तो उन्होंने डिकीज की स्थापना की 14 अप्रैल 2005 में, और तभी से डिकी स्टार्ट हुई। आज डिकी के पूरे इंडिया में, भारत में मेरे ख्याल से 28 से ज़्यादा 28 से ज़्यादा चैम्बर्स है। हर एक स्टेट में चैम्बर है और आठ चैम्बर्स इंटरनेशनल है। अभी लास्ट मंथ में जुलाई में हमारे यूएसए के 2 चैम्बर स्टार्ट हुए, एक ह्यूस्टन में है और एक डलहास में है। हमारा चैम्बर जापान में है, हमारा चैम्बर यूके में है। तो जितने बड़े कंट्रीज़ हैं उनके साथ है। और सिर्फ चैम्बर नाम के लिए नहीं है, हमारे लोगों को वहाँ से बिजनेस आता है और वो बिजनेस वहाँ के गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके इंडियन लोगों को हम लेके आके देते हैं। तो आज डिकी की एक वैल्यू है, जैसे आप लोग जानते हैं कि 4 चैम्बर इंडिया में सब नाम करे हैं। उसमें एक सीआईआई है, एक एसोचैम है, एक फिक्की है और एक चौथा जो है वो डिकी है। ये पहले तीनों चैम्बर 100 साल पुराने हैं। डिक्की तो सिर्फ 17 साल की है, लेकिन इन 17 साल में डिक्की ने इतना काम करके रखा है कि इन 3 चैम्बर के साथ गवर्नमेंट हर एक चीज़ के लिए डिसीजन लेते वक्त डिक्की को बुलाती है। और मुझे बताते वक्त बहुत खुशी होती है कि आज डिक्की में 4 पद्मश्री है, 6 डॉक्टरेट्स हैं और 8 से भी ज़्यादा लोग डिक्की के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गवर्नमेंट के आईएम्स के ऊपर चेयरमैन करके बैठे हैं। खुद हमारे फाउंडर चेयरमैन मिलिंद कामले आईएम जम्मू पे चेयरमैन है। तो डिक्की बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है सभी ने डिक्की को ज्वाइन करके अपने खुद के लिए भी कुछ आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, और सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल पे जाना चाहिए। जैसे हम डिक्की करके जाते हैं, वैसे बाकी लोगों ने लोकल से ग्लोबल जाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मेंबर बनना है, लेकिन यहाँ मेंबर बनना उतना इजी नहीं है कि कोई भी आया मेंबरशिप भर दी और हम मेंबर बन गए, वैसे नहीं। यहाँ इनविटेशन होता है, नंबर 1। यहाँ आप बिजनेस में होना ज़रूरी है, नंबर 2, और आप दलित होना ज़रूरी। अगर आपके पास दलित का सर्टिफिकेट है, आप बिजनेस में हैं, आप नौकरी कर रहे हो, तो आप नहीं हो सकते। आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है, एनएसआईसी का सर्टिफिकेट है और आप रियल बिजनेस करते हो, तो ही आप हमारे मेंबर बन सकते हो। हमारी मेंबरशिप फी बहुत कम है, 5,000 रुपये हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेंबर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे डिक्की से क्या मिलता है, उससे अच्छा मैं डिक्की को या मेरे समाज को क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उस भावना से लोग हैं। हमारे पास जिसका बिज़नेस 50 लाख का है वो बंदा भी है, और जिसका बिज़नेस 500 करोड़ का है वो बंदा भी है। लोग यहाँ आते हैं उस सोशल वर्क के साथ बिजनेस करना, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आऊँगी और मैं कहूँगी कि चलो मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो नहीं है। आप बिजनेस में होना ज़रूरी है और आपका बिजनेस हर वक्त बढ़ते रहना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट के साथ जब भी हम कुछ निगोशिएशन करते हैं, कुछ पॉलिसी बनाते हैं, हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कौन सी पॉलिसीज़ है और मेंबर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है उस पॉलिसी का।
तो वो तो बताऊंगी, लेकिन मेंबर बनने के लिए आप में वो चीज़ होनी चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि मुझे समाज के लिए ये करना है, क्योंकि समाज पैसा नहीं चाहता, समाज को, अपने लोगों को कैसे उनका स्तर ऊपर लेके जाना है वो है। और वो सिर्फ एक ही चीज़ों से होता है, अगर आप बिजनेस में हो तो ही आप बड़े बन सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप नौकरी करते हो तो आपकी एक लिमिटेशन रहेगी। तो मैं मेरे सभी बंधु भाव को बताऊंगी कि आप भी डिकी से मिले और खुद के उन्नति के लिए एक कदम हमारे साथ और आगे चढ़े। हमारा मेन कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, तो उनके पास भी ये होता है पैनल, हमारे खुद मिलिंद कांबले सर जो चेयरपर्सन है वो बैठ के देखते हैं, नारा सर करके हैं, डांगी सर करके, ये सभी देखते हैं। Okay. अगर महाराष्ट्र में देखना है तो महाराष्ट्र के साथ और 5 जगह है, 5 स्टेट है जहाँ पे वेस्टर्न रीजन के संतोष कांबले सर है, वो देखते हैं। अगर लेडीज़ के बारे में, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में है तो हमारी मेंटोर है सीमा मैम करके, सीमा कांबले जी, वो देखती हैं। अगर हमारा यूथ फोरम है तो यूथ के लिए मैत्रेयी कांबले जो है वो देखती है। तो बहुत सारे इनोवेटिव्स वगैरह जो आइडियाज़ है गवर्नमेंट के साथ जब हम करते हैं तो हर एक जगह पे अलग अलग लोग हैं और वो आगे बढ़ के काम करते हैं। एक सक्सेस के वजह से मोर देन 3700 लोगों को कैसे फ़ायदा मिला वो स्टोरी मैं कहती हूँ। प्लीज़। अगर आप देखते हैं, आप मुंबई में बैठे हैं तो यहाँ पे सभी ऑयल एंड गैस कंपनी के ऑफिसेस हैं। Yes. जैसे भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल ऑल है, इंडिया कॉर्पोरेशन है। yes. लेकिन और उनके इसमें SC/ST के लिए रिजर्वेशन भी है। लेकिन टेंडर में हमने ये देखा कि जो गैस लेके जाने वाले जो टैंकर है वहाँ एक भी SC/ST उद्योजक नहीं है। ओके। तो हमने गवर्नमेंट के साथ ये बात की, हमने उनको बताया कि ऐसे हो रहा है। तो फिर हमने देखा कि जो कैटेगरीज लगाई है, जो कंडीशंस है अप्लाई करने के लिए, वो कंडीशन ऐसे है कि जिस बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस है या जिस बंदे के पास ऑलरेडी एक टैंकर है, Okay. जो टैंकर की वैल्यू 45 लाख है, तो फर्स्ट जनरेशन का SC/ST बंदा 45 लाख लाए कहाँ से, हाँ। या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस लाए कहाँ से। ये जब हम लोगों ने गवर्नमेंट को बता दिया, मिनिस्ट्री को बता दिया, तो फिर उन्होंने वो सब कुछ कंडीशंस हटा दिए और हमें कहा कि आप अप्लाई करिए। ओके। तभी हमने, हमारे जितने मेंबर्स थे उन्होंने अप्लाई किया। जब हमें पता चला तो पहली बैच हमारी 300 लोगों को वो मिला। लेकिन अभी ये भी है कि अगर मेरा बिजनेस कुछ अलग है और इस बिजनेस में 45 लाख डालना है तो हाँ। मैं थोड़ा सोचूंगी। तो तुरंत हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाई अप किया। उन्होंने हमें गवर्नमेंट के इसमें से लोन दिया। ओके। उसी वक्त हम लोगों ने टाटा जो है उनके टाटा लेलैंड्स के साथ बात किए। उन्होंने 45 लाख का जो टैंकर है वो 40 लाख में दिया उन्होंने। So good. लेकिन कहा कि 300 के 300 इकट्ठा आपको लेने हैं। तो हमने कहा ठीक है, लेते हैं। तो पहले तो हमारे बंदों का वो एक फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद में हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ गए। ये सब आग लगने वाली चीज़ें हैं, टैंकर्स Yes, वगैरह, yes. तो इंश्योरेंस बहुत हाई प्रीमियम लेता है। लेकिन जब हमने उनको कहा कि हम पूरा 300 लोग इकट्ठा करेंगे तो उन्होंने भी उनका प्रीमियम कम करा दिया। इस तरीके से हर एक ने हमें मदद की। आज हमारे पास मोर देन 3700 लोगों के पास टैंकर है Very जो good. अच्छी तरह चल रहे हैं, जो गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने हमें अच्छी तरह ये सुविधा दी। तो सिर्फ गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और इतने सारे लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। इवन इसी तरीके से हमने वुमेन पॉलिसी महाराष्ट्र के लिए करा के ली। ओके। वुमेन पॉलिसी में क्या है वो आपको मैं बता दूं
कि कोई भी लेडी है उसे जो भी बिजनेस के लिए चाहिए, Okay. मतलब वो प्रोप्राइटरशिप है, करंट अकाउंट करने वाली है, सीसी लिमिट लेने वाली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई भी है, पार्टनरशिप में है, उन सबके लिए वुमेन पॉलिसी है। वहाँ पे लेडी को 1 करोड़ से भी ज़्यादा Okay. लोन मिलता है, That's जो हम commendable. अगेन स्टेट बैंक के साथ MOU किए हैं और उन्होंने दिया है। इवन इलेक्ट्रिसिटी का जो एक यूनिट है उसमें 2 रुपया कम, क्योंकि वो वुमन है, Oh, so वुमन एंटरप्रेन्योर है। हाँ। कितने लेडीज़ को पता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब भी जाते हैं उनको बताते हैं। और हर एक लेडीज़ के लिए, यहाँ पे कोई दलित लेडी, OBC लेडी ऐसे नहीं है, हर एक वुमन के लिए तो 2 रुपया कम। अगर आपने 500 यूनिट भी खर्चा किया है तो भी आपका 1000 रुपया कम होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। या फिर आपने किसी को PF देना है, ग्रेजुएटी देना है, 10% 12% देना है, हाँ. तो उसका जो एज अ ओनर आपको भी उतना डालना पड़ता है गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा। तो वो पैसा गवर्नमेंट ही देगी, क्योंकि आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। अगर किसी स्टाफ को कुछ ट्रेनिंग देना है तो गवर्नमेंट 3000 रुपीज़ पर एम्प्लॉय देता है। ये सारी डिटेल्स कहाँ पे है? ये अगर आप गूगल करोगे और वुमेन पॉलिसी ऑफ महाराष्ट्र देखोगे तो आपको मिल जाएगी। See, जो भी मैंने wonderful. कहा वो सब गूगल पे है। So लेकिन wonderful. हमारे लोगों को, मतलब हर एक वुमन को या हर एक एंटरप्रेन्योर को ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ से मिलेगा। आई एम अ बग शीरो।